तो जैसा आप सभी को पता है, मैंने अभी अभी बताया कि पोल सेक्शन में आप सभी को आंसर करना है। ये वाली स्क्रीन पोल वाली है, तो आप सभी को पता ही है पोल में कैसे आंसर करते हैं, है ना। अब देखिए लास्ट क्लास की चीज। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया, दो चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, संगत कोण और समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा में संगत कोण के गुण। मतलब अगर संगत कोण समांतर रेखा पर स्थित हो, पहले तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो बनने वाले कोण होते हैं संगत कोण होते हैं, एफ की आकृति से मैंने बताया था। फिर मैंने बताया कि अगर दो संगत कोण समांतर रेखा पर स्थित हो, अगर दिया रहे कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो यहाँ पर बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक इस तरीके से ही बताया था कि अगर आप एफ की आकृति बनाओ, ये शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे इस वाले मेथड से। अगर आप एफ बना रहे हो और आपको दिखता है कि ये एफ की जो दो लाइंस है ऊपर वाली, ठीक है, ये दोनों लाइन अगर समांतर है, तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है समांतर रेखा वाली। एफ या उल्टा एफ से मिलती जुलती कोई भी आकृति अगर बने, तो ये अंदर वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में ही बताई थी, आप सभी को याद होगा। ठीक है, ये संगत कोण कैसे पहचानते हैं ये भी बताए थे दो तरीकों से, और इसके गुणों को भी बताया था। ठीक है, तो आज फिर से अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी पे आधारित। ठीक है, हर क्लास में हम लोग यही करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज याद होगी, तो आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, आप सभी को क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। और कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, मैं चैट को बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी अगर आप लोग चैट नहीं कर पा रहे हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने ही चैट को बंद कर रखा है ना। तो अभी कोई भी चैट में कुछ लिख नहीं पाएगा, जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा तब आप चैट में लिख पाओगे। तो यहाँ पर आप बताएं, यदि P और Q ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो आपको इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन को चुनना है। सभी लोग ध्यान से देखें, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए, क्योंकि ये काफी आसान सा सर क्वेश्चन है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है, सभी लोग बताएंगे मेरी। अच्छा, मैं चैट को ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चैट को ऑन कर रहा हूँ सर। हाँ, चैट में लिखकर बताएंगे। चैट में लिखकर बताएंगे मेरी आवाज आ रही है या नहीं। चैट मैंने ऑन कर दिया है। और भी सभी बच्चे लिखकर बताएंगे मेरी आवाज आ रही है या नहीं। ठीक है, आ रही है। ठीक है, एक बच्चा है सुनील के नाम से, जो बच्चा है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनो, जल्दी से आप एक बार इस क्लास को लेफ्ट करो, और लेफ्ट करके ज्वाइन कर लोगे तो मेरी आवाज आने लगेगी, है ना। जल्दी से आप ये काम करोगे, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगर मेरी स्क्रीन भी किसी को नहीं दिख रही है तो लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, ठीक है। अब अगर, ठीक है, अगर किसी को पोल में प्रॉब्लम था, पोल का आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो आप चैट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, आप चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। अच्छा, जिनका पोल छूट गया, कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर दे दो। ठीक है, आप चैट में आंसर दे दो। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में आपको दे क्या रखा है, वेरी गुड, देखना है सभी लोग। अच्छा, अभी अब क्या करें, ध्यान से सुने मैं क्या बता रहा हूं। यहाँ पर दिया क्या गया है, P और Q पैरेलल लाइंस है ना, समांतर रेखा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। ठीक है, आप सभी का आंसर बी है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या सही है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों रेखा समांतर है।
अब सभी ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या हो सकती है। कौन 1 और 2 बराबर है क्या? तो हम क्या कहेंगे, ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा समय लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन था, इसलिए हमने जल्दी से इस पोल को एंड कर दिया है ना। तो आप ध्यान से पहले एक्सप्लेशन सुन लेंगे। हाँ, तो पी और क्यू समांतर है, यहाँ दिया गया है, ठीक है, पी और क्यू समांतर तो दिया गया है, आपको लेना पड़ेगा कि पी और क्यू समांतर है। अब कोण 1 और 2 को देखो, तो कोण 1 यहाँ पर है और कोण 2 यहाँ पर है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों तो रैखिक युग्म है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, इनके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा कि कोण और 1 2 बराबर होंगे। अब बाकी सभी बच्चों के ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे बच्चों के आंसर है बी। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा या नहीं, यही देखते हैं। तो कोण 2 आपको कहाँ दिख रहा है? कोण 2 आपको कुछ यहां पर दिख रहा है, ये वाला, और कोण 6 कुछ ये वाला दिख रहा है। तो ये दोनों कोण को आप क्या बोलोगे? ये दोनों अंतः कोण है ना, ये दोनों अंतः कोण है, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो क्या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं? नहीं, ऐसा भी हमने कभी नहीं पढ़ा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं, ये भी नहीं पढ़ाया गया होगा आपको। तो ये भी बराबर नहीं होंगे। 3 और 7 भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ये दोनों कोण क्या है, बाहर बाहर वाले कोण है, ठीक है, इनको भी हम कभी ऐसा नहीं पढ़े हैं कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी तो सही होगा ही, लेकिन क्यों सही होगा ये देखते हैं। तो देखते हैं कोण 1 और 7 कहाँ है। तो कोण 1 आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, कोण 1 कुछ ये वाला दिख रहा है, और कोण 7 ये वाला दिख रहा है। तो कोण 1 और 7 को आप क्या बोलोगे? संगत कोण बोलोगे, है ना, ये संगत कोण है। आपने संगत कोण पहचानने के लिए सीखा है कैसे, आप एफ की आकृति बनाते हो, और एफ की आकृति में नीचे वाले दोनों कोण क्या होते हैं, या ऊपर कोण क्या होते हैं, हमेशा संगत कोण होते हैं। और एफ की अगर ये लाइन और ये लाइन समांतर दी गई है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 7, अच्छा आप बताएंगे, अब मेरी आवाज आपको आने लगी या नहीं? कोण 1 और 7 क्या होंगी, बराबर होगी, ठीक है, तो 1 और 7 क्या होगी इस क्वेश्चन में, कोण 1 और 7 का मान बराबर होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्यों बराबर है? क्योंकि संगत कोण है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन से पी होती, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को अगर समझ में आया तो आप लोग वाई लिख सकते हो। अगर ये सभी को अगर समझ में आ गया तो आप लोग वाई लिख सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब दिख रही होगी, अब मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है। 1 सेकंड के लिए आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखी होगी, अब आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगी होगी। आप सभी लोग कंफर्म करके बताएं, ठीक है। तो 1 और 7 क्या है, बराबर है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, आज की पहली टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज की हमारी पहली टॉपिक क्या है, एकांतर कोण के गुण। जैसे कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा, संगत कोण के गुण, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, संगत कोण के गुण। अगर दो संगत कोण समांतर रेखा पर होंगी तो वो दोनों बराबर होगी। उसी तरीके से एकांतर कोण के भी कुछ गुण होते हैं क्या, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं क्या, ये भी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो भी चीजें मैंने लिख रखी है, ये कोई भी चीज आप अभी मत पढ़े, ठीक है, ये कुछ भी आपको पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग क्या करो, इस इमेज को देखो, उदाहरण से आप समझ पाओगे। इस इमेज को देखो और यहाँ पर आप बताओगे एकांतर कोण के युग्म के बारे में। तो एकांतर कोण आपको पहचानने के लिए मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। एकांतर कोण आप कैसे पहचानोगे ये तो आपको पता है। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओगे एकांतर कोण यहाँ पर कौन कौन से हैं, कौन कौन से जोड़े बनेंगे। तो अगर मैं एक जोड़ा मैं लिख रहा हूं, बाकी सभी लोग लिखेंगे। तो अगर मैं कोण 3 और कोण 5 की बात करूं तो क्या कहेंगे,
ये दोनों अंतः कोण है और दोनों अलग अलग तरफ है, तो इसलिए कोण 3 और कोण 5 क्या है? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सभी जोड़ों को आप लिखें, सभी लोग बताएंगे। और कौन सा एकांतर अंतः कोण होगा? 2 के एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा? 2 और 8, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, 2 और 8। तो हम कहेंगे 2 और 8 क्या है? एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं। उसी तरीके से अगर मैं अब बाह्य कोण की बात करूं, तो बाहर वाले कोण 4, इसका एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा? 6 होगा, आपको पता है। कोण 4 और कोण 6 एकांतर बाह्य कोण है। क्योंकि ये सारी चीज हमने पढ़ रखी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस ये सारी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि एकांतर कोण कैसे पहचानते हैं ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? कोण 1 और कोण 7, ये भी दोनों कैसे हैं? एकांतर बाह्य कोण के युग्म है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये सब तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के जोड़े हो गए, अगर आपको ये दिया गया हो कि ये दोनों रेखा एम, मैं पेन की कलर चेंज कर दे रहा हूं आपको आसानी से दिखे, ये रेखा एम और ये रेखा एन, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर दे गई हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों रेखा समांतर आपको दी गई है, तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यही चीज मैंने लिख रखी है। सभी लोग ध्यान से यहां पढ़ेंगे मैंने क्या लिखा है। यदि दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो वहां पर जो एकांतर कोण बनेंगे उनके मान बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि दो समांतर रेखा को टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं समझ में आए तो आप ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा ही बता रहा हूं। अगर कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो यहां पर जो भी एकांतर कोण बनेंगे उनके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। और क्या जानना है? एकांतर अंतः कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर मैंने जो लिखा है, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है? एकांतर अंतः कोण वाले जोड़े हैं सारे। और यहां पर 4 और 6 और 1 और 7 को आप क्या देखोगे? ये एकांतर बाह्य कोण है। तो आपको अगर एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण पहचाननी आती है, तो आप बस ये कहो कि अगर वो समांतर रेखा पर स्थित है तो वो दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहां पर मैंने कहा 3 5, ध्यान से सुनिएगा, जो ही बच्चे सब रिपीट करने बोल रहे थे। 3 5 क्या है? एकांतर अंतः कोण। 2 8 क्या है? एकांतर अंतः कोण के युग्म है। अब दूसरी बात आपको क्या देखनी है? दूसरी बात आपको देखनी है कि रेखा एम और रेखा एन, ये दोनों समांतर है या नहीं। तो मैं अगर कह रहा हूं कि रेखा एम और एन अगर पैरेलल है, समांतर है, अगर एम और एन समांतर है, तभी जाके ये सारे कोण बराबर होंगे। ठीक है, तब जाके ये कोण सब बराबर होंगे। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये सारी चीज लिखे मिल जाएंगी, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार और ध्यान से देखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ये सभी कोण बराबर तभी होंगे जब एम और एन समांतर दी गई है। ठीक है, अगर एम और एन समांतर है तभी ये कोण बराबर होंगे। मतलब 3 और 5 बराबर क्यों है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, ये भी एकांतर अंतः कोण है और ये दोनों एकांतर बाह्य कोण है। तो सभी एकांतर अंतः कोण बराबर नहीं होंगे, लेकिन अगर ये दोनों समांतर रेखा पर स्थित है तब वो बराबर होंगे। अच्छा, अगर ये समझ में आए तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं इस तरीके से जेड बनाऊं और मैंने बोला कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, मतलब ए बी और सी डी, ये दोनों समांतर है, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा या नहीं? यस या नो, सभी लोग बताएंगे। कोण 1 और 2 बराबर होगा या नहीं? म्यूट कर देंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे।
हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ बिल्कुल बराबर होंगी। अब एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। यहां पर अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं चित्र, तो ये दोनों तो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों एकांतर अंतः कोण है क्योंकि जेड बन रहा है। तो क्या ये कोण ए और बी बराबर होंगी या नहीं, ए और बी बराबर होगी या नहीं, बस या यस या नो। ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर आपको नहीं दिख रही। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के जो जोड़े होते हैं वो बराबर तो होंगे, लेकिन बराबर कब होंगे, जब वो दोनों समांतर रेखा दी गई है, समांतर रेखा पर रहेंगी तभी जाके वो बराबर होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपके स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में जाकर जल्दी से आंसर करना है। काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए फिर से हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से आप लोग आंसर करोगे। और अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चैट को बंद कर रहा हूँ, है ना। चैट को कुछ देर के लिए बंद करेंगे, फिर मैं चैट को ऑन कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। कि यहाँ पर सबसे बड़ा हिंट तो आपको ये दे रखा है कि रेखा एल और एम क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान आप सभी लोग बताएं, एक्स का मान कितना होगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है, और बस 5 सेकंड और रुकेंगे, जल्दी से आप लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। 5 सेकंड में मैं फिर से पोल एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग अब तक आंसर नहीं दिए हो तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में आंसर करें। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, काफी बच्चों के आंसर तो सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर गलत भी हैं। तो आप लोग ध्यान से आंसर करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब मैं चैट को ओपन कर दे रहा हूँ। अगर आपने अब तक आप में पोल नहीं आ रहा या कोई भी डाउट हो तो आप पोल में लिख सकते हो। ठीक है, चैट में आंसर तभी देना है जब आप में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा हो। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप में पोल नहीं आता, ठीक है, तभी आपको चैट में आंसर देना है। और जिसने पोल में आंसर दे दिया वो चैट में आंसर नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है, आपकी आंसर आ जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर एल और एम अगर समांतर है तो एक्स का मान क्या होगा। तो यहां पर आप देखो, सबसे आसान तरीके से मैं सबसे पहले बता रहा हूं, हम ये लिख सकते हैं या नहीं, इस तरीके से जेड बना सकते हैं या नहीं, उल्टा जेड बन रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक उल्टा जेड बन रहा है। अब ये दोनों जो जेड के अंदर वाले कोण हैं, ये कैसे कोण है, इस कोण को आप बोलोगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये मैंने पढ़ाई थी आपको। ठीक है, अब आप लोग देखो कि ये जेड की जो लाइन है, मतलब ऊपर वाली ये दोनों लाइन, ये दोनों समांतर है या नहीं। तो बिल्कुल यहां दिया गया है कि एल और एम क्या है, समांतर है। तो अगर एल और एम ये दोनों समांतर है, तो इसमें जो अंतः कोण बन रहे हैं एकांतर अंतः कोण, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स का मान 120 डिग्री के बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, काफी बच्चे जो सी बोल रहे हैं वो लोग अब बताएंगे आपको समझ में आया है नहीं, इसका मान 120 डिग्री होगा, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, अब समझ में आया है नहीं। हाँ, अब आपका आंसर बदल गया है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा, 120 डिग्री, एक्स का मान 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण के मान तो बराबर होते हैं, है ना। तो मान बराबर होते हैं कब, जब ये दोनों रेखा समांतर रेखा दी गई है, ये रेखा और ये रेखा समांतर दी गई है, तो 120 डिग्री होगी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब क्या करते हैं, फिर से एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये और भी आसान क्वेश्चन है, पिछली वाली क्वेश्चन से भी आसान है। तो फिर से इसमें आपको एक्स का मान बताना है। तो फिर से आपको इसमें एक्स का मान बताना है। तो कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा,
पोल में ही आंसर देगा। और कोई भी आपका डाउट हो तो मैं जो चैट को ओपन करूंगा, फिर आप अपना डाउट पूछ लेना। कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ एक्स का मान कितना होगा। काफी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक आंसर नहीं दिया है, तो जल्दी से जाए, मैं पोल को एंड करूंगा 6 सेकंड में। जल्दी से आंसर करें, फिर मैं इस पोल को एंड करूंगा और क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो 5 सेकंड है और आपके पास। मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और पोल और अगर मैं पोल को एंड कर रहा हूं तो चैट को ओपन कर दे रहा हूं। कोई भी डाउट हो तो आप चैट में लिखना। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपका, आप चैट में लिख सकते हो। आंसर देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है। ठीक है, गलती हो गया तो कोई बात नहीं। और आंसर देखो, अगर आपने पोल में आंसर दे दिया है तो चैट में आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चैट में आंसर तभी करो जब पोल में आंसर नहीं किया हो आपने। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप देखो, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, पिछले भी वाले क्वेश्चन से आसान है। यहाँ पर दिया है कि एल और एम समांतर रेखा है, और अगर ये कोण 80 डिग्री है तो एक्स की मान बताएं। ये वाली कोण की मान बताएं। तो आप अगर इस रेखा को ना भी देखो, एल वाली रेखा को मत देखो, आप सिर्फ इतना पार्ट को देखो, एम रेखा और एन रेखा को देखो, तो आपको क्या दिख रही है? एक रेखा एम है और एक रेखा एन है, इस तरीके से। यहां पर अगर कोण 80 डिग्री बन रही है तो ये वाली कोण कितनी होगी? तो आपको तो पता है ये दोनों आमने सामने की कोण है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्षा भिमुख कोण कहते हैं, है ना। ये मैंने पहले ही पढ़ाई थी आपको। तो इसे क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो और वर्टिकल अपोजिट एंगल में मैंने क्या बताया? वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एक चीज बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को ऐसे कट करते हुए जाएगी, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, तो यहाँ पर चार कोण जो आमने सामने की तरफ बनते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, है ना। यही मैंने बताई थी। क्यों? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? अगर एक्स ये वाली 80 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो कोण है, ये वाली कितनी होगी? ये भी 80 डिग्री होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हमने काफी पहले पढ़ रखी है, तो जो भी चीज अब तक पढ़ी है वो कभी भी काम आ सकती है। तो आपको सभी चीजें ध्यान रखनी है। तो एक तरीका तो हमारा ये हुआ कि शीर्षाभिमुख कोण के कॉन्सेप्ट से हमने सोल्व कर लिया कि इसका मान 80 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, पहला मेथड आपको समझ में आया या नहीं? ये वाला समझ में आ गया या नहीं? फिर हम दूसरी मेथड की तरफ बढ़े, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाए। ठीक है, ये मेथड अगर समझ में आ गया, सबसे आसान तरीका यही था। ठीक है, इससे आसान कोई भी मेथड नहीं होगा। आप देख लोगे सामने शीर्षाभिमुख कोण है, और अगर पता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो इसका मान 80 डिग्री होगा। दूसरा तरीका क्या होगा? आप दूसरे तरीका में कहोगे, अच्छा ये अगर 80 डिग्री है तो y का मान कितना होगा? y का मान भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है, एफ बनाने वाले कोण है। एफ बनते हुए आपको दिख रहा होगा। अब अगर y का मान 180 डिग्री है, y का मान अगर 80 डिग्री है, तो x का मान भी 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको z दिख रहा है ना। z दिख रहा है, और रेखा l और रेखा m समांतर है। तो इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा तरीका या इससे ज्यादा अच्छा मेथड शीर्षाभिमुख कोण वाला ही था। आप आसानी से देख पाओगे कि x का मान 80 डिग्री है, सामने वाला कोण है। अच्छा, ये समझ में आया या नहीं? ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आपको समझ में आया या नहीं कि इसका आंसर ए क्यों है? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन इस पे आधारित करेंगे। ठीक है, अगर ये भी आपको समझ में आ गया तो इस पे आधारित बस एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन में मैं टाइम दूंगा, तो कोई भी इसमें हड़बड़ी नहीं करेगा। इसमें आप आराम से जाओ और अपना समय लो और देखो कि इसका आंसर क्या होगा।
कोई भी इस क्वेश्चन को हड़बड़ी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है आप आंसर गलत कर दो। तो आप देखो कि यहां पर x का मान कितना होगा। x की मान पूछी जा रही है। अगर एक कोण आपको दिख रहा है 70 डिग्री, तो आप बताएं कि x का मान कितना होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, म्यूट रखेंगे सभी लोग, अपना माइक बंद रखेंगे। अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है अपना माइक बंद रखें। अंकित ओके सर। पांडे, हाँ माइक अपना बंद रखें। अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है आपके चलते, एक बच्चे के चलते पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ, है ना। तो आपको हमेशा माइक अपना बंद रखना है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर x का मान कितना होगा, और इस क्वेश्चन में आप आराम से आंसर करो। अभी भी आपके पास कुछ समय है। ठीक है, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो आप 5 सेकंड और रुकेंगे। अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आप आंसर करें। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 5 सेकंड में बस पोल को एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं इस पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, तो आपको पता है मैं जैसे ही पोल एंड करता हूँ चैट को ऑन कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो आप डाउट अपना पूछ सको। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या दे रखा है, सबसे पहले ये दी गई है कि ए बी रेखा। अच्छा, नवीन कुमार और राजा कुमार के नाम से जो बच्चा है आपका पोल सेक्शन नहीं आता है क्या? चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। पोल में आपको आंसर करना चाहिए। पोल सेक्शन अगर नहीं आता तभी मैं कहता हूं चैट में आंसर करें। आपने पोल में अगर आंसर कर दिया है उसके बाद भी चैट में आंसर करते हो, तो ये मैं नहीं कहता कि चैट में आंसर करें। आपने आंसर कर दिया तो आ जाता है वो आंसर। चलिए, खैर देखते हैं कि ए बी क्या दिया गया है। कि ए बी रेखा, जिसे मैं अभी बना रहा हूं, ये वाली ईडी रेखा के समांतर है या डी रेखा के समांतर है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। चलिए, तो अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो आप बताओगे y का मान कितना होगा। सभी लोग चैट में लिखकर बताएंगे y का मान कितना होगा। y का मान कितना होगा, y मैं पूछ रहा हूं। हमें इस क्वेश्चन में तो x का मान निकालना है, लेकिन अभी मैं y का मान पूछ रहा हूं आपसे। तो y का मान कितना होगा? ठीक है, y का मान 70 डिग्री क्यों होगा? ये कौन से कोण है, सभी लोग बताएंगे आंसर लिख के। इस y का मान 70 डिग्री क्यों होगा? ये दोनों कैसे कोण हैं? तो 70 डिग्री और y जो आपको दिख रहा है ये दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है। वेरी गुड, एक आंसर भी आया, संगत कोण है। कैसे पहचानोगे? एक तरीका था तिर्यक रेखा की एक ही तरफ और दोनों ही लाइन नीचे वाली है। दूसरी तरीका जो उससे भी आसान थी, आप इस तरीके से एफ बना के देखे होंगे, है ना। एफ बना के देखे तो ये नीचे नीचे वाले कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि y का मान हमारा 70 डिग्री आ गया। तो हमने क्या कहा, y हमारा कितना है? तो y है 70 डिग्री। चलिए, अब और क्या कह सकते हैं? हमें ये भी तो दिया गया है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आपको ये भी दिया गया है कि बीसी रेखा ईएफ रेखा के समांतर है ना। तो यहाँ क्या दिया गया है, बीसी रेखा ईएफ रेखा के समांतर है। तो ये वाली रेखा जिसे मैं ब्लू कलर से बनाया, ये दोनों समांतर रेखाएं से मैं आगे की तरफ भी बढ़ा सकता हूं। अब डी को देखो, डी रेखा क्या है, जिसे मैं दूसरी कलर से बना देता हूं। तो डी रेखा क्या दिख रही है आपको? ये इस तिर्यक रेखा है ना, ये एक तिर्यक रेखा है। अब y को देखो और x को देखो, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा? यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा कि ये दोनों कोण कैसे हैं, x और y कैसे कोण हैं? तो x और y भी आपस में संगत कोण आपको दिखेंगे। ठीक है ना। यहां पर भी आप उल्टा f बना सकते हो, या फिर ये दोनों दोनों ही इस रेखा और इस रेखा के ऊपर के तरफ है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो x और y भी संगत कोण है। तो संगत कोण के मान बराबर होंगे। अगर बीसी रेखा और डी ईएफ रेखा समांतर है तो इसका भी मान 70 डिग्री हो जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 70 डिग्री। अच्छा, इतना से समझ में आए? मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैं एक बार और रिपीट ही कर दे रहा हूं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी सारी बातें। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, इस पूरी फिगर को कोई नहीं देखेगा, बस मैं जहां बता रहा हूं उसे देखेंगे। ये हमारी, ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूं बस उसका आंसर दोगे। ये हमें क्या दिख रहा है? ये दो रेखा दिख रही है। ठीक है, ये है बी ए और ये है हमारी ई डी। ठीक है, अब इसे एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है। ठीक है, बी सी। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 70 डिग्री है तो यह भी 70 डिग्री होगा, तो y का मान हमें 70 डिग्री प्राप्त हो गई। सिर्फ इतना हमने देखा। ठीक है, अब अगर y 70 डिग्री आ गए तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब इसे मिटा के मैं फिर से दूसरी इमेज को देख रहा हूं, नीचे वाली। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? अगर मैं इस तरीके से बनाऊं बीसी रेखा और ईएफ रेखा, तो इससे एक काट रही है हमारी डीई रेखा। ये है हमारी बीसी। देखो, मैं बीसी को यहां बना रहा हूं, ईडी को यहां बना रहा हूं, ईएफ को यहां बना रहा हूं, और डीई रेखा कुछ इस तरीके से काट रही है उसे। ये यहां पर है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको इस तरीके से बना हुआ। तो यहां पर आपको पता है ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये दोनों भी संगत कोण है, तो इसका भी मान 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा दिख रहा है ये 70 है तो ये 70 हुआ संगत कोण से, और अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा संगत कोण से। तो हमेशा यहाँ पर संगत कोण के गुण लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी समांतर है। ए बी रेखा डी के समांतर और बीसी रेखा ईएफ के समांतर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आया या नहीं आया? वाई या एन, कि हमारा आंसर 70 डिग्री क्यों होगा? ठीक है, तो ये दोनों ही कोण, अबे हमें इसमें y का भी मान पूछता तो 70 डिग्री ही होती। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो यहां पर आपका क्या होता है? एकांतर कोण के बारे में हमने क्या पढ़ा? एकांतर कोण अगर समांतर रेखा पर स्थित हो तो उनके मान बराबर होते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बना सकते हैं। एक तरीका और देखो आप सभी, काफी आसानी से इसको और समझ जाओगे। कोई भी तरीके से बनाओ, आपका आंसर सेम आएगा। यहां पर आप लोग ध्यान से देखें, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, आपको कहीं जेड बनता दिख रहा है क्या? इस तरीके से बनाओ तो आपको दिख रहा है कि जेड, तो जेड के अंदर वाले कोण क्या होंगे? ये अगर 70 डिग्री है तो इसका मान भी 70 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा दी गई है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये वाला कोण 70 डिग्री है। चलिए, अब अगर ये आपका 70 डिग्री है, ये हमें क्या पता है कि ये हमें पता चल गया ये 70 डिग्री है, ये वाली कोण। अब फिर से अगर मैं जेड बनाऊं, फिर से अगर मैं जेड बनाऊं यहां पर से, फिर से आपको जेड दिख रहा है बनते हुए, तो अगर ये 70 डिग्री है तो इसके अंदर वाले भी 70 डिग्री होगी, है ना? तो ये भी 70 डिग्री होगी। तो इस तरीके से आप एकांतर कोण भी लगा के बना सकते हो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों क्या होगी? बराबर होंगी। यहां से भी 70 डिग्री हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पहले हमने क्या पढ़ लिया? संगत कोण के गुणों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, संगत कोण के गुण हमने पढ़ लिए। फिर हमने एकांतर कोण के गुण पढ़ लिए, है ना? कि एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं जब समांतर रेखा पर स्थित हो, और यह भी बराबर होते हैं जब समांतर रेखा पर स्थित हो। तो एक चीज और बचा रह गया जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, अंतः कोण के गुण। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर दो रेखा है और तो इसके तिर्यक रेखा कहते हैं, और इसके अंदर की तरफ जो एक तरफ बनते हैं इसे कहते हैं तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण।
तो इसी रेखा के अंतः कोण के गुणों के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसके क्या प्रॉपर्टीज है, क्या ये भी बराबर होते हैं? हाँ ठीक है, आप पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आपको क्या है रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आपने अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप एक बार सुनोगे सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। काफी बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, कुछ भूल गए होंगे तो उनकी भी रिवाइज हो जाएगी। और आपको अगर याद भी है तो आप क्लास करोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, रिवाइज हो जाएगी। तो क्या ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं क्या, ये हमारा क्वेश्चन उठता है। और अगर बराबर नहीं होते हैं तो इसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर फिर से मैं वही बोलूंगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस इमेज को देखना है। ठीक है, इस इमेज में आप बताओ मुझे, ये चीजें जो लिखी गई है पहले अभी नहीं पढ़नी, तो अभी आप इस इमेज को देखोगे। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, रेखा एम और रेखा एन को एक तिर्यक रेखा एल काटते हुए जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे अंतः कोण कौन कौन से हैं। काफी आसान क्वेश्चन है मेरा। अंतः कोण 4 होते हैं, वो चारों अंतः कोण आप सभी लोग लिखेंगे, जितने बच्चे हैं सभी लोग लिखेंगे, चारों अंतः कोण को लिखेंगे। ठीक है, तो 4 अंतः कोण कौन कौन से हैं, कोण 3, कोण 2, कोण 5 और कोण 8, ये चारों अंतः कोण है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं। अब बताओ कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ, ये हमारी दाईं तरफ हुआ मतलब राइट साइड, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो आपको दिख रहा होगा कोण 2 और कोण 5, है ना, ये दोनों कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और अंतः कोण भी है, तो हम कहेंगे कोण 2 और कोण 5 क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है। उसी तरीके से आप अगर देखो तो आप क्या कह सकते हो, कोण 3 और कोण 8, ये दोनों बाईं तरफ वाले हैं, लेफ्ट साइड है ना। तो ये सभी क्या है, ठीक है, आप सभी को अब मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहां पर कोण 3 और कोण 8, ये दोनों बाईं तरफ वाले हैं यानी लेफ्ट साइड वाले हैं। तो कोण 3 और कोण 8, ये दोनों बाईं तरफ वाले हैं और दोनों अंतः कोण है। ये सारी चीज समझ में आई नहीं यहां तक? 1 और 6 नहीं, जिसका आंसर 1, 6 और 4, 7 है, अक्षय नागर, यहां पर हमने बस अंतः कोण की मैं बात कर रहा हूं। 1, 6 को बाह्य कोण कहेंगे ना, 1, 6 को बाह्य कोण कहेंगे। तो अभी मैंने क्या पूछा, यहां पर ध्यान से देखे, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, कंफ्यूज कोई नहीं करेगा। यहाँ पर अंतः कोण की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो सिर्फ अंदर वाले कोण को देखे आप लोग, बाहर वाले कोण को अभी नहीं देखना है। ठीक है, तो अंदर वाले कोण, इसलिए तो मैंने 1, 4, 6, 7 की बात ही नहीं की, यहाँ पर 4 कोण की बात हो रही है जो अंदर वाले हैं। अंदर वाले में दाएं तरफ यानी एक ही तरफ कौन कौन से हैं, 2 और 5 होंगे, और बाएं तरफ एक ही तरफ कौन से हैं, 3 और 8 होंगे। ये आपको दिख गई होगी कि 1, 2, 5 एक तरफ है, 3, 8 दूसरे तरफ है, और ये सभी के सभी हाँ अंतः कोण है, अंदर वाले कोण है। वेरी गुड। अब ध्यान से सुने, यहां पर क्या लिखा है, अगर दोनों ये अंतः कोण समांतर रेखाओं पर है, मतलब एक समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगी, तो यहां पर बनने वाले, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, अगर कोई दो कोण संपूरक हैं तो उनका योग कितना होगा, एंगल एक्स और वाई अगर संपूरक है तो इनका योग कितना होगा, सभी लोग बताएंगे, चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नहीं, समान नहीं होते, बलराम पाल के नाम से जो बच्चा है, आप एक बार, दो बच्चे का आंसर अपना चेक करें, एक बलराम पाल और एक, हाँ सॉरी कोई बात नहीं, गलती गलती के लिए मैं कोई कुछ नहीं बोलूंगा, गलती सभी से होती है। अच्छा, अक्षय नागर के नाम से जो बच्चा है, 360 बोल रहे हो आप, तो संपूरक कोण अगर याद हो, अगर आपको नहीं भी याद हो तो मैं एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई दो कोण संपूरक होंगे तो उनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप नोट कर लो कहीं पर,
कोई दो कोण अगर समपूरक हैं तो उनका योग 180 डिग्री होगा, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है। ये आपको क्या समझना है यहाँ पर? ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो कोण 2 और कोण 5 कैसे हैं? संपूरक होंगे, यानी इसका योग 180 डिग्री होगा। आपको टेंशन नहीं लेना, क्या करना है यहाँ पर, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेनी है। स्क्रीनशॉट के लिए मैं दिखा दूंगा, फिर स्क्रीनशॉट लेना। कोण 3 और कोण 8 का योग 180 डिग्री होगा, है ना? तो इसका भी योग 180 डिग्री होगा। चलिए, तो यहां पर फिर से समझते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या दिया गया है? कोण 3 और 8 का योग कितना है? 180 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि 3 और 8 आपको क्या दिख रहा है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण दिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से 2 और 5 का भी कितना योग दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? संपूरक कोण होते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो संपूरक होते हैं, ठीक है। और कब संपूरक होंगे? एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट करके स्टार मार के लिख लेना। ये सारी चीज तभी सही होंगी जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो। तो अगर समांतर रेखा होगी तभी तभी ये दोनों के योग 180 डिग्री होंगे, संपूरक होंगे। बताइए समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? वाई या एन? ठीक है। तो तिर्यक रेखा की एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई दो रेखा समांतर है, सभी चीजों आपको नोट करनी है। दो रेखा समांतर होनी बहुत जरूरी है। समांतर नहीं होगी, अच्छा मैं दूसरे तरीके से इमेज बनाता हूं इस बार। चलिए, अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, ये दोनों रेखाएं आपको क्या दिख रही है? मैंने ये दिया कि रेखा ए और बी ये दोनों समांतर है, ये दी गई है। अब एक मैं तिर्यक रेखा बनाता हूं। तिर्यक रेखा इसे इस तरीके से काटते हुए जा रही है, इसे रेखा है पी। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा? ये कोण और ये कोण, ये दोनों एक ही तरफ है अंतः कोण। इसे मैं कोण 1 और अगर 2 बोल रहा हूं, या इसे मैं नाम दे रहा हूं एक्स और वाई, तो हम क्या कहेंगे? कोण एक्स और कोण वाई का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसे मैं अगर पी और क्यू बोल रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? कोण पी और क्यू के मान का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। चलो, अब ये कभी मत कहना, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि एक अंतः कोण जो होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण जो होते हैं उनके मान बराबर होते हैं। अच्छा, ये बताओगे कोण एक्स और वाई का मान, या छोड़ो, यहां पर बताओ कोण 3 और 8 का मान बराबर होगा या नहीं? यस या एन? कोण 3 और 8 के मान बराबर होंगे क्या? हाँ या ना? ध्यान से देखकर बताएं, कोण 3 और 8 के मान बराबर होंगे या नहीं? कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा। मैं बाकी चीजें को मिटा दे रहा हूं, क्योंकि आंसर आप सभी के गलत आ रहे हैं, इसलिए आप लोग फिर से आंसर चेक करेंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ ये भी देखेंगे। कोण 3 और 8 के मान बराबर, हाँ वेरी गुड, एक आंसर बिल्कुल सही आया है। एक आंसर जो बिल्कुल सही आया है, उन्होंने ये बोला कोण 3 और 8 के मान बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर। अब हम देखते हैं कब बराबर होंगे और कब बराबर नहीं होंगे। तो कोण 3 और 8 के मान तो ऐसे आप कह नहीं सकते कि हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि यह ना ही संगत कोण है ना ही एकांतर कोण है, ठीक है। संगत कोण भी नहीं है, एकांतर कोण भी नहीं है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे, हमेशा नहीं होंगे। बराबर तभी होंगे जब ये इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे? यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, तभी बराबर होते हैं, अदरवाइज कभी बराबर नहीं होते। तो इन जनरल आप क्या कहोगे? इसके मान हमेशा बराबर नहीं होते, ठीक है। इनके योग क्या होते हैं? 180 डिग्री, यानी संपूरक होते हैं। चलिए, तो आपने ये सारी चीजों को तो समझ ली है। अब हम क्या करने वाले हैं? इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो चलो बताए, इस पे क्वेश्चन दिया जाए, आपको दे क्वेश्चन या नहीं?
बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। आप सभी को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कुछ देर और रुकेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। एक दो क्वेश्चन है आपके पास, तो सभी लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करें। तो पोल सेक्शन में जाएंगे और जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो यहां पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर आपको देखना है कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। यहां पर दे रखा है कि L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। दो रेखा L1 और L2 पैरेलल है। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने जो पढ़ाया बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप देखिए ये अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण कौन से हैं और किसके योग 180 डिग्री होंगे। तो अब जल्दी से आंसर करें। काफी बच्चों ने अब तक आंसर नहीं किया है। ठीक है, कुछ सेकंड और है आपके पास। अगर आप लोग अब तक आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से आंसर करो, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और रुकेंगे। 5, 4, 3, 2। अब मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं, है ना। चलिए, अब मैं चैट को ऑन कर देता हूं। आप लोग को क्या करना है, कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में जल्दी से मुझसे पूछ लोगे। हाँ, तो यहाँ क्या दिया है कि रेखा L1, ये वाली रेखा, और रेखा L2, ये दोनों समांतर दी गई है ना। ये दोनों रेखा क्या है, समांतर। सबसे पहली बात तो ये दोनों समांतर दी गई हैं आपको। ठीक है, चैट में आप लोग कुछ लिख पा रहे हो या नहीं, सबसे पहले ये कुछ लिख कर बता दो। चैट में आप लिख पा रहे हो या नहीं, कुछ भी आप लिख दो, मुझे पता चल जाएगा आप चैट में लिख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, आप लिख रहे हो, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, L1 और L2 समांतर रेखा है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि अंतः कोण जो एक ही तरफ बने होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कोण 3 और कोण 6, ये दोनों क्या है, एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है। तो कोण 3 और 6 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से दूसरा एक ही तरफ बनने वाला अंतः कोण का जोड़ा कौन सा होगा, कोण 4 और कोण 5। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण 4 और कोण 5 भी क्या होंगे, संपूरक होंगे, यानी 180 डिग्री होगा इनका योग। अब देखो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 3 और 6 कहीं दिया गया है क्या, ऑप्शन ए में 3 तो दिया गया है, 6 नहीं है, 1 है। 4 और 6, 4 तो है, लेकिन यहाँ 4 के साथ तो 5 आनी चाहिए, तो 6 ये भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर देखो तो यहाँ दिया है 4 और 5, हमारा यहाँ पर क्या आया था, 4 और 5। तो हमारा पता चल रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो 3 और 6 के योग 180 होंगे या 4 और 5 के होंगे। तो हमारे ऑप्शन में 4 और 5 दिया गया था ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन। सभी लोग वाई या एन लिखकर बताएंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अभी जल्दी जल्दी क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। अगर सभी क्वेश्चन आप लोग आंसर कर दोगे तो इससे क्या होगा, आप सभी को समझ में आ जाएंगी पूरी बात। ठीक है, क्वेश्चन करने से मन मैथ समझ में आता है। ठीक है, तो यहां पर फिर से दिया गया है कि P और Q समांतर है, तो इसमें आपको D की मान ज्ञात करनी है। तो आपको मान किसका बताना है, D का। और चैट में कोई नहीं लिखेगा, पोल में आंसर देंगे। तो आप लोग डी का मान बताओ कि डी का मान कितना होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। कई कई सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है, किसी भी मेथड से आप बनाओगे डी का मान सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी के आंसर सही है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आया है अब तक। ठीक है, अब एक बच्चे का आंसर अब तक गलत आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें कि डी का मान कितना होगा।
तो कोई को गलत नहीं करना है, आप बस देखो कि आपको क्या लगता है आंसर और आंसर करो, बिल्कुल सही आंसर होनी चाहिए क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यह आसान क्वेश्चन है। फिर से आपके पास कुछ समय और बचा है, 5 सेकंड और है। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो जल्दी से जाएं, आंसर करें। 5 सेकंड और है आपके पास। मैं बस पोल को कभी भी एंड करूंगा। ठीक है, मैं एक बार गिनती गिन रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और कोई भी डाउट हो आपका तो आप चैट सेक्शन में लिख देना। ठीक, तो यहां पर क्या दिया गया है, रेखा पी। अगर मैं रेखा पी को देखूं तो रेखा पी कौन सी है, ये जो खड़ी रेखा है ना, वर्टिकल लाइन या खड़ी रेखा, यही है हमारी पी रेखा। ये वाली को आप कहोगे क्यू रेखा, और इसे एक तिर्यक रेखा आर काटते हुए जा रही है। अब मैं बताऊं कि 125 डिग्री तो यहां पर दिया गया है कि ये दोनों, हाँ दिया क्या गया है कि पी और क्यू क्या है, समांतर है। पी और क्यू कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। इस वाले कोण का मान कितना दिया है, 125 डिग्री। तो आप बताओ 125 डिग्री और डी, ये दोनों कैसे कोण हैं, इस वाले कोण को आप क्या कहते हो, सभी लोग बताएंगे। इन दोनों कोण को जहां पर एफ बन रहा है, देखो आप ध्यान से, तो मैं दूसरे कलर से एक एफ बना दे रहा हूं, आप सभी को दिख जाएगी। तो यहां पर अगर एफ बन रहा है तो आप इन दोनों कोण को आप क्या बोलोगे, इन दोनों को बोलोगे संगत कोण। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों संगत कोण कहाँ बन रहे हैं, समांतर रेखा पर बन रहे हैं, तो इनके मान क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो डी का मान कितना होगा, 125 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 125 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताएंगे ये समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन। ठीक है, समझ में आ गया। क्यों, संगत कोण थे अगर, तो संगत कोण के मान तो हमेशा बराबर होते हैं। और कोई मेथड से इसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही था। चलिए आज की एक क्वेश्चन और करेंगे, आज की लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आपको एफ की मान ज्ञात करनी है। अब मैं चैट को नहीं बंद कर रहा हूँ, तो कोई भी अभी चैट में आंसर नहीं करेगा, सभी लोग पोल में ही आंसर करेंगे। अगर आप लोग में से कोई भी चैट में आंसर करेगा तो फिर मुझे पोल को, चैट को बंद करनी पड़ेगी। तो अभी क्या करो, पोल सेक्शन में जाओ और यहां पर बताओ एफ का मान कितना होगा, यहां चित्र में एफ का मान कितना होगा। एफ का मान क्या होगा इस चित्र में। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर गलत भी आ रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से आंसर करेंगे इसका। हो सकता है आप अगर हड़बड़ी करोगे तो आपकी आंसर गलत आ जाए, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों के आंसर 50 भी आ रहे हैं, कुछ के 55 भी आ रहे हैं, कुछ के 125 भी आ रहे हैं, और कुछ के 65 भी आ रहे हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर एफ का मान कितना होगा। आप देखो एफ कहाँ पर है और एफ का मान क्या है। ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से जाए और आंसर करें। 5 सेकंड में बस पोल को एंड कर दूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है तो बस पोल को मैं एंड करने वाला हूं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से वही वाली फिगर है, यहाँ पर दिया गया है कि रेखा पी और रेखा क्यू है समांतर रेखा। पी और क्यू कैसी है, समांतर रेखाएं हैं, और इसे एक तिर्यक रेखा आर काट रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, एफ का मान आपको निकालना है। अच्छा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं जिसे मैं अभी बना रहा हूं, तो ये पूरी कोण की मान कितनी होगी, ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा जिसे मैं अभी लाल कलर से रंग रहा हूं, ये पूरा कोण कितना होगा।
ठीक है, सभी को पता है कि इस पूरे कोण का मान 180 डिग्री होगा। अगर आपको ये पता है फिर तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान था, फिर क्यों आंसर गलत हुआ? अगर पूरा 180 डिग्री है जिसमें से इतना 125 डिग्री आपको दिख रहा है, तो ये एफ कितना होगा? 180 में आप 125 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको 55 डिग्री मिलेगी, है ना? तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना? तो इसका आंसर 180 में से आप जैसे ही 125 घटाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म वाले भी कोण थे। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अच्छा, और कोई और तरीका है क्या इस क्वेश्चन को बनाने का? बिल्कुल, किसी भी तरीके से बनाओगे तो ये आंसर का आंसर तो वही आएगा। देखो, दूसरा तरीका भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर ये कोण 125 डिग्री है तो अभी अभी आपने बताया कि डी का मान भी 125 डिग्री होगा, यह भी 125 डिग्री होगा, है ना? अगर ये वाली कोण 125 है तो डी भी 125 होगी, क्योंकि संगत कोण है। अब अगर मैं कोण एफ और कोण डी को देखूं, कोण एफ और कोण डी को आप लोग देखो तो आप क्या कहोगे? ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है, जो समपूरक होते हैं, है ना? जो समपूरक होते हैं। क्यों? क्योंकि रेखा पी और रेखा क्यू हमारी समांतर दी गई है। जब समांतर दी गई जाएंगी तभी ऐसा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? कोण एफ, हाँ बिल्कुल, एक ही तरफ बनने वाले कोण एफ और डी का सम कितना होगा? योग 180 डिग्री होगा। तो यहां पर से कोण एफ का मान कितना होगा? 180 में से आप डी को घटा दोगे, और 180 में से आप डी का मान कितना बता रहे हो? 125 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना होगा? 55 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ये समझ में आई या नहीं आई? सभी लोग बताएंगे। अल्टरनेट एंगल नहीं, यहाँ पर संगत को, संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल हमने लगाया कि 125 और डी क्या है? संगत कोण है। और ये दोनों क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई तो अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, आपको अभी होमवर्क दिखेगी अपनी। तो जिसके पास ये बुक है आप लोग सबसे पहले होमवर्क नोट करोगे। सी का मान भी 55 होगा। एक मिनट, हाँ सी का मान भी 55 डिग्री होगा, बिल्कुल सही। सी का मान भी, कोण सी का मान भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि एफ और सी क्या है? संगत कोण है। हाँ, जिसका भी डाउट था बिल्कुल सही था, सी का मान भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, होमवर्क आप लोग नोट करोगे। आपकी होमवर्क क्या है? होमवर्क दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1 और 13.2। तो जिसके पास भी बुक है वो टिक लगा ले। हाँ, वहां पर जितने भी न्यून कोण बन रहे होंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां पर जितने न्यून कोण बन रहे हैं सभी का मान 55 डिग्री होगा। जितने भी अधिक कोण बन रहे हैं सभी के मान 125 डिग्री होंगे। ठीक है? और अगर बुक नहीं है तो जल्दी से आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लिया हो जाए तो जल्दी से आप मुझे चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इसकी, मैं 5 तक गिन रहा हूं, जिसने भी अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं ली जल्दी से लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है? अच्छा, मैं जल्दी से नेक्स्ट दिखा रहा हूं, बस आप 1 सेकंड रुक जाओगे, बस आप 1 सेकंड रुक जाओ।